आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर नंबर जो है चैप्टर 9 है। एक्सरसाइज 9.1 है और जो पार्ट है यानी चैप्टर है उसका आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीनार के आधार से, ठीक है, कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, पहले हम लोग बना लेते हैं कि मीनार है तो मीनार है। फिर कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार जो है ये वाला बिंदु से एक सरल रेखा में कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से देखिएगा आधार से तो यहाँ की दूरी जो है 4 मीटर है, और एक बिंदु यहाँ पे देखिएगा तो ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 9 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है 4 है और यहाँ से वहाँ तक 9 है, पूरा 9 है और यहाँ जो है 4। फिर आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, ठीक है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरा कोण है, पूरा, ठीक है। यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा और यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। ये जो मीनार की ऊंचाई जो है ना ये 6 मीटर लेना है हम लोगों को, ठीक है। ए बी सी डी नामकरण कर लिया हम लोग। चलिए सबसे पहला काम होता है कि जो दिया है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो दिया है यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु बी से सी तक का दूरी जो है 4 मीटर है। बिंदु बी से सी तक का दूरी 4 मीटर है और उसी बिंदु से यानी बिंदु बी से डी, बिंदु बी से डी तक का दूरी 9 मीटर है, 9 मीटर है। आज जो कोण कह रहा है तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा, ठीक है। और कोण ए डी बी बराबर थीटा, कोण ए डी बी बराबर, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। आप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या दिया है, जो दिया है आप खुद से लिखिएगा, जो जो दिया है उसको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। हल करें ना हम लोग। जब हल करिएगा तो
सब में एक ही प्रोसेस भइल है, एक ही प्रक्रिया हुआ है। एक बार छोटा वाला त्रिभुज में चलना और एक बार ये ना कर रहे हैं हम लोग कब से, एक के नंबर से बना रहा है और हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। एक नंबर में भी बना है तो एगो मतलब एक ही त्रिभुज था उसमें, ठीक है। 2 नंबर में बना है तो एक ही त्रिभुज, 3 नंबर में गए तो 2 त्रिभुज था, 4 में 1, 5 में फिर 6 में गए तो 2 त्रिभुज, ठीक है। ऐसे जो है हम लोग 1 से लेके 16 पे पहुंच गए हैं और आखिरी क्वेश्चन है। और एग्जाम में जो है फिक्स है कि चैप्टर 9 से जो है एक तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, या तो 5 नंबर में पूछेगा या नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी हल्का फुल्का दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 नंबर का भी क्वेश्चन उठा लेगा। अगर 5 नंबर में पूछना होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 को पूछेगा, नहीं तो 6 को पूछेगा, नहीं तो 10 को पूछेगा, नहीं तो 12 को पूछेगा, नहीं तो 16 को पूछेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है हम लोग को फोकस करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। 1 2 3 4 5 कितने क्वेश्चन है? 5। आज चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, और हम जिसको अगर 5 गो क्वेश्चन आ गया, आशा ना हमको पूर्ण विश्वास है कि उसको 16 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर का जो है टॉप क्वेश्चन है, 5 गो जो क्वेश्चन है टॉप क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं, पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब हम लोग जाएंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार दिखाई दे रहा होगा, tan थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा ही है, तो दिक्कत की बात ऐसा नहीं है कि एंगल का मान दिया है, एंगल का मान जो है यहाँ पे थीटा ही है। और लंब के जगह पे हम लोग को लिखना है ए बी, और आधार के जगह पे बी डी, ठीक है। tan थीटा है तो ए बी है तो ए बी, और बी डी का मान कितना दिया है टोटल 9। अभी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 ना कोशिश करते हैं, अगर ये चलता है तो बढ़िया है। फिर अब चलिए छोटा वाला त्रिभुज में ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में चलते हैं तो इसमें tan थीटा बराबर थीटा के जगह पे क्या दिया है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, और लंब बटा एक स्टेप ऐसा करते हैं और बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा ही रखते हैं, अभी आगे चल के जो है tan थीटा बराबर लंब बटा 10 है, तो यहाँ पे 10 आप लोग लिखिएगा, थीटा के जगह पे अब जो है लिखना है 90 माइनस थीटा। लंब जो है यहाँ पे ए बी है, और आधार जो है यहाँ पे बी सी है, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ए बी जो है यहाँ पे ए बी लिखना पड़ेगा, और बी सी का मान जो है 4 है, तो यहाँ पे इसको आप मानिएगा समीकरण 2। एक समीकरण 1 है और समीकरण 2। अब हम लोग का आंसर तभी आएगा जब समीकरण 1 और 2 का गुना करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 का गुना करेंगे। अब आप ही लोग बताइए कहाँ बना है, कहीं बना लेते हैं यहीं पर, ठीक है। समीकरण 1
और 2 का गुना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है गुना करने पर, एक देखिए वहां पे का है, ई जो है लेफ्ट में है, का है टेन थीटा कहाँ पे है, लेफ्ट में, और कॉट थीटा भी कहाँ पे है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट का गुना जो है लेफ्ट में होगा, यानी बाएं का गुना बाएं का गुना बाएं। तो टेन और थीटा है, यहाँ पे क्या है बाएं, टेन थीटा, और इनटू बाएं का है इधर कॉट थीटा, इक्वल यहाँ पे राइट में क्या है, ए बी बाई 9, ए बी बाई ए बी के बॉटम में 9 है, फिर इधर राइट में क्या है इनटू ए बी बाई 4, ए बी बाई 4, यानी ए बी या बॉटम में 4। यहाँ पे गुना करिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है ना 1, और यहाँ पे ए बी में ए बी से गुना करिएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी में ए बी से गुना होगा स्क्वायर होगा, और यहाँ पे नीचे 9 है, 9 में आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 33 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम लोग बाइसियम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब बाइसियम करिएगा तो 36 यहाँ पे होगा, और ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो इधर रूट चढ़ेगा तो ए बी हो जाएगा। फिर अब बताइएगा 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 गुने 6 बराबर में ए बी है ना, तो रूट में है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 9, ए बी का मान कितना आ गया 6। ये हम लोग को सिद्ध करना था ना कि मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ना मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो समय जो है शादी विवाह का है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया इस वीडियो में, तो किसी का शादी वगैरह है तो गाना तो बजेगा ही, खैर कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, इसके लिए सॉरी, थैंक यू सो मच।